हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए मिठाई खाते हैं हम। और आप गणेश की मिठाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है, मतलब तारीफ़ क्या करें। अगर आप एक बार खुद खाएंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि कितनी अच्छी होती है। और मुझे ये वाला रसगुल्ला तो बस मिल जाए तो बस पूछो मत कितना खाना है। खास करके 2 3 4 तो खा ही लेते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। शाम के टाइम खाया नहीं बिल्कुल। ये रात की क्लिप है, जब रात के टाइम मिठाई आई थी। उस दिन मेरा व्रत था जिस दिन ये मिठाई आई थी। और गणेश की मिठाई आप व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की मिठाई ना देसी घी में बनती है। तो शाम के टाइम सबको हमने मिठाई दे दी थी, गाजर का हलवा दे दिया था, खुद नहीं खाया था। हमने सोचा चलो सुबह खाएंगे, रात में नहीं खाते हैं। क्योंकि रात में मिठाई खा लो ना तो फिर क्या कहते हैं ना, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना रात को स्लो होता है। तो इसलिए मीठा चीज़ शाम को ना खाएं। और खाने के बाद अक्सर हम सो जाते हैं तो वो हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नेक्स्ट डे सुबह की क्लिप है। घर की साफ़ सफाई, हस्बैंड को चाय बना के दे दिया है 1 कप। और बच्चे अभी उठे हैं, उनको उठाया है, चादर वदर झाड़ेंगे, वो अपना उठेंगे और उठ करके फिर सो जाते हैं। सोकर उठते हैं, उठकर सोते हैं, सोकर उठते हैं। बस यही आजकल इन लोगों का है कि मतलब रजाई से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, बच्चे तो क्या बड़े भी, मेरा भी मन नहीं होता कि चलो उठ करके काम करें। लेकिन होता है ना, काम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा। और झाड़ू बहारू करने के बाद ये रात को बर्तन हमने नहीं धुला था। व्रत होने की वजह से मन नहीं हो रहा था कि बर्तन धुलें और रखें। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि बच्चों की आजकल छुट्टी हो रही है, सबकी मौजे ही मौजे हैं कि मतलब देर से खाना बनाओ, देर से सारे काम करो। हालांकि उठने का काम तो 4 बजे हो जाता है, लेकिन आलस आलस में वही होता है ना कि अभी करेंगे तभी करेंगे, करे में हो जाता है टाइम। और बच्चों का स्कूल रहता है तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। उसके बाद स्नान हो चुका है और सबसे पहले हमने 1 गिलास भर के पानी चढ़ा दिया है गैस पे, क्योंकि सुबह भी हमने नहीं पानी पिया। बताया था एक दिन पहले व्रत थे तो वो स्नान करने के बाद ही पानी पीते हैं। तो सुबह पानी नहीं पिया था, फटाफट से सारे घर के काम फिनिश किए और सब्जी वब्जी कट कर ली है। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, पूजा करना नहीं था तो फिर पूजा का कोई सवाल ही नहीं होता है। बार धुला है, 1 2 दिन से करना शुरू करेंगे। तो हमने सोचा चलो गर्म पानी पी लेते हैं। और आजकल ठंडा पानी ना एकदम ठंडा रहता है, फ्रीज से भी ज़्यादा ठंडा रहता है फिल्टर का पानी। तो पानी जब भी आपको प्यास लगे ना तो गुनगुना करके पिएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है तो गुनगुना पानी ठीक ही रहता है ठंड के मौसम में। और हालांकि गर्मी हो ठंडी हो, अब तो मेरी आदत बन चुकी है गुनगुना पानी पीने की। गर्मी होती है ना तो कभी कभार नॉर्मल पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में ना अब तो मुझे गुनगुना पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, जब से ये ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30, 10:30 बज चुके हैं। हाथ में सेब है, एक सेब खाएंगे, कट करके लाया है। और आजकल टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उठने के तो मैं 4 बजे उठ गई थी। वीडियो अपलोड किया, थंबनेल बनाया, लगाया, उसके बाद थोड़े बहुत इंस्टाग्राम देखा। जब नींद खुल जाती है ना तो फिर इधर उधर करते रहते हैं। आदत वही पुरानी है 4 बजे उठने की, लेकिन वॉक पे नहीं जा रहे हैं, ठंड इतनी ज्यादा है। फिर हमने सोचा कि चलो अब इतने सुबह उठ गए हैं तो आज कोई अच्छा काम ही कर लेते हैं। अच्छा काम से मतलब हमने सोचा चलो हेयर कलर कर लेते हैं। बाल धुलना था आज मुझे। तो फिर हमने सोचा चलो कलर लगा लेते हैं। और कलर लगाने बैठ जाओ तो आधे घंटे लग जाते हैं। आधे घंटे कलर लगाने में प्लस आधे घंटे सूखने में उसको लग जाते हैं। तो 1 घंटा हमारा ये निकल गया। उसके बाद उठे, झाड़ू किया, पोछा किया। और आज पोछा भी लगाया था, काफी दिनों बाद पोछा लग रहा है। ठंड इतना है, गलन है, फर्श गल रही वैसे ही बिना पोछे के। दूसरी चीज सूखता नहीं है ना, तो बहुत ही ड्राई करके ऐसे पोछा गीला गीला करके उसको खूब सुखा के अच्छे से पोछा मारा, झाड़ू किया, बिस्तर झाड़ा। थोड़े थोड़े करके कपड़े धुले जा रहे हैं, थोड़े थोड़े करके कपड़े अंदर ही फैलाए जा रहे हैं। दोनों तरफ हमने कमरे में तार बांध रखा। और आपको पता है ये सरकारी आवास है। सरकारी आवास बस ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब जैसा जो चीज है उसी में एडजस्ट करना होता है सरकारी आवास में। इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। अगर पानी पिया और उसके बाद ये सेब कट करके लाए हैं, सेब खाएंगे, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। बच्चे रजाई से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। और आज मैं बनाऊंगी ना आलू गोभी की सब्जी, साथ में कुछ देखते हैं क्या बनने वाला है, वो आगे सोचेंगे। और बच्चे बोर हो जाते हैं मेरे इतना बोलने से। कहीं आप लोग तो बोर नहीं होते हैं मेरे बोलने से? बच्चे कहते हैं कितना बोलती हो। क्या करें, अब मेरी आदत बन चुकी है बोलने की। बोलेंगे नहीं तो ये लोग सुनेंगे क्या? जो बोलते हैं वही ये लोग सुनते हैं। तो चलिए सेब खा लेते हैं। हेल्दी फूड खाइए, अपना वजन कम करना है। नहीं वजन कम करना है तो भी आप लोग हेल्दी फूड खाएं, क्योंकि आजकल का जो ये समय है, बीमारी है ना, उसमें आप हेल्दी फूड खाएं, ज्यादा तला भुना नहीं खाएं। नहीं वजन कम करना है तो भी। तो सुबह
सुबह गर्म पानी पिए आप लोग पूछते हैं ना, चाय की आदत नहीं छूटती। जब भी आपको चाय की तलब लगे ना, तो आप गर्म पानी पी लीजिए, आप ग्रीन टी पी लीजिए, आप लेमन टी पी लीजिए, ब्लैक टी पी लीजिए। मगर ब्लैक टी में ना आप चीनी ना ऐड करें, चीनी की जगह हल्का सा जैगरी पाउडर या फिर गुड़ ऐड करके पी सकती हैं। ऐसी कोई हर्बल टी आप बना के पी सकती हैं चाय की जगह, जो कि आप उसमें चीनी ना डालें। चीनी एक तरीके से वजन तो बढ़ाता है ना, वो क्या कहता है, गुर्दों को भी बहुत नुकसान करता है चीनी। कल की परसों हमने पेपर में पढ़ा था। सो जो पढ़ते हैं, जो पेपर में निकलता है, शोध होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और बाकी सारी जानकारी बुक वगैरह से लेते रहते हैं, थोड़ा बहुत अगर मुझे टाइम मिलता है। पहले सेब खा लेते हैं, नहीं तो हमारा सेब काला हो जाएगा। सेब खा लेते हैं, उसके बाद किचन में चलते हैं, कुछ कुकिंग करेंगे। अभी सुबह से कुछ कुकिंग नहीं हुआ है। बच्चों को दूध और चाकू खत्म हो रखा था, तो वो क्या कहते, कॉर्नफ्लेक्स, बच्चों को दूध कॉर्नफ्लेक्स दिया। ये लोग देर से उठे थे, इनके पापा को सुबह चाय बना के दे दिए थे, सिर्फ 1 कप। और उसके बाद बर्तन नहीं धुले थे, बर्तन धुलने लगी। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि रात के टाइम हमें बर्तन नहीं धुला था, तो फिर बर्तन धुले, बस झाड़ू पोछा किया, स्नान किया, पूजा करना नहीं था, हस्बैंड करके पूजा गए। और बच्चे अपना आराम से बैठे हैं, हम भी नहा चुके हैं। अब सेब खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। बातें तो बहुत होगी, बातों का पिटारा खुल जाता है ना, तो फिर खत्म नहीं होता है। बंद करो वीडियो, मिलते हैं, पहले सेब खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से। और ना आज छिलका नहीं निकाला सेब का। सेब बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, इसमें कोई, जब भी सेब लाते हैं ऐसा ही होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं रहता, अजीब सा लगता है, इसलिए सेब खाने का मन नहीं होता। और किचन में आज के बस कुकिंग की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाया, तेल डाला है, जीरा का तड़का लगाया है। जीरा तड़कने के बाद इसमें प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाल दिया। ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो हमने सोचा चलो अदरक भी डाल देते हैं। सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहे तो प्याज भी ना भी डालें, बिना प्याज की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आलू और गोभी डाल देंगे। गोभी की क्वांटिटी आज हमने कम रखी है, आलू ज़्यादा है। छोटी फूल थी गोभी, तो हमने सोचा छोटी ही फूल डालते हैं। बहुत ज़्यादा गोभी हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लगता ज़्यादा गोभी। तो बस इसको अच्छे से भून करके इसको ढक देंगे पकने के लिए। अभी इसमें नमक मसाले कुछ नहीं ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से भूनेंगे। तेल आजकल सब्ज़ी में बहुत ही कम डाल रहे हैं, और इसको बस हल्का सा फ्राई होने देते हैं। यहाँ पे शकरकंदी रखी है, इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, गंजी भी कहते हैं, शकरकंदी भी कहते हैं। ये रात को उबाल के रखा था, सुबह इसका हमने सोचा था नाश्ते में लेंगे या फिर लंच में लेंगे, लेकिन इसमें मिठास बहुत कम थी, ये मीठा नहीं था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा चलो आज इसके कुछ नए तरीके से बनाते हैं। तो इसको हमने अच्छे से छील के मैश कर लिया है मैशर से। आज हम बनाएंगे इसकी पूरियाँ स्वीट पोटैटो की, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी होती है। आप ट्राई ज़रूर करना, आप ताज़े खाएंगे तभी अच्छे लगेंगी। तो यहाँ पे आलू हमारा अच्छे से पक चुका था, इसमें ऐड कर दिया है नमक के साथ साथ मटर भी ऐड कर दी है। मटर डालने को भूल गए थे आलू और गोभी के साथ, बाद में याद आया कि मटर तो हमने डाला ही नहीं, चलो भूल चूक हुआ। अभी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसमें हमने हल्दी ऐड कर दिया है। होममेड मसाला जो हमने बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड कर दिया। आप चाहे तो धनिया पाउडर, लाल मिर्ची जो भी ऐड करना चाहती हैं ऐड कर दें। वैसे जो होममेड मसाला हमने बनाया है उसमें धनिया, मिर्ची, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला सब कुछ ऐड किया है। साथ में हमने 2 बड़े टमाटर कट करके ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो हमने मैश करके रखा था उसमें आटा गेहूँ का लिया है, इसको अच्छे से मैश करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी डाल के इसको आटे को गूँथेंगे, क्योंकि स्वीट पोटैटो जो हमारा होता है ना, गंजी, सीधी भाषा में अपने कहें जो गंजी होती है, इसको इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये आलू की तरह होता है, तो इसमें ज़्यादा पानी सोख नहीं करता। लेकिन हाँ, बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, इसकी पूरियाँ ढंग से नहीं बनेंगी, टेढ़ी आड़ी बनेगी, मतलब ये गोल नहीं बनेगी। आटा गूँथने के बाद हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी। इसमें हमने ऐड कर दिया है धनिया की पत्ती, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। लग रही है ना बिल्कुल टिम। आप बहुत ज़्यादा सब्ज़ी को चलाएं नहीं तो क्या होता है ना, ये जो गोभी होती है बहुत ही ज़्यादा मैश हो जाती है। उसके बाद इधर कढ़ाई में हमने पूड़ियाँ फटाफट से फ्राई कर लेनी है। और देखिए कितनी फूली पूड़ियाँ बनती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, जैसे चावल की पूड़ियाँ होती है, या फिर आप कभी आलू की पूड़ियाँ खाए होंगे तो ऐसी होती है, बहुत अच्छी लगती है। सॉफ्ट तो होती है, लेकिन हाँ कुरकुरी बहुत होती है। और ये ठंडा होने के बाद ना
बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब इसको गरम गरम जब रहे तभी खाएं। तो चलिए पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, आ जाइए आप सब लोग भी, प्लेट लग चुकी है। और हमने रात में मिठाई खाई नहीं थी, सुबह एक मिठाई ली। मतलब मिठाई देखने के बाद ना तलब होती है कि रहा नहीं जाता, और जब आपकी मनपसंद मिठाई हो तो फिर और भी नहीं रह जाता। तो मिठाई जब भी आप खाएं ना, सुबह के टाइम दोपहर के टाइम खाएं, क्योंकि दोपहर के टाइम जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और जो भी हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फैट के रूप में नहीं, बल्कि हम जब चलते हैं, टहलते हैं, काम करते हैं तो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि मिठाई में बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होती है। अगर एक पीस आपने मिठाई खाई तो कम से कम 250-300 कैलोरी आपने ली है अपने डाइट में। तो इसीलिए एक मिठाई तो चल सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आप कभी ना खाएं। अगर खाएं तो भाई ये मत सोचें कि हम पतले होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होती है मिठाई में। उसके बाद हमने फटाफट से बर्तन धुला, जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे। आज ज़्यादा बर्तन हुए नहीं, दोपहर में भी शाम में भी ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, क्योंकि बस पूरी सब्जी बनी थी, सब थाली प्लेट में खा लिए थे। सो फ्रेंड, आंखें देख के आपको पता चल रही होगी ना, सो गए थे। खाना खा के आए, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बच्चे सो रहे थे, उसी में हम भी सो गए। और अभी सो के उठे हैं ना, तो फिर से बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा था। गोलू से बोला, गोलू गर्म पानी कर दो। गोलू घर के अंदर है, हम गोलू सो रहे थे, और गौरी पता नहीं उठ के कब गई बाहर। हमने कहा बाहर से कुंडी लगा देना गौरी। हम गौरी खेलने चली गई अपने दोस्तों के साथ, और गोलू बेचारू परेशान है बाहर जाने के लिए। और गर्म पानी ला के दिए हैं, हमने कहा गर्म पानी दे दो। आज खाना खाने के बाद बस एक घूंट पानी पिया था मुंह साफ़ करने के लिए, तब से पानी पिया नहीं। और पानी इतना ज़्यादा गर्म कर दिए हैं। शाम हो गई है, सो गए। शाम के 4 बज रहे हैं, 2-3 घंटे सोए आज। और मीठा खा लो ना बहुत दिनों बाद मीठा, तो फिर वो भी एक नशे का काम ही करता है, शरीर में जाके बहुत ज़्यादा नींद देता है। उठे हैं, अब थोड़ी देर वीडियो की एडिटिंग करेंगे। हम ही गोलू हैं, इनके पापा तो भी ऑफिस हैं, गौरी खेलने गई है। इतना ठंडा पड़ रहा है, इतना ठंडा पड़ रहा है, इतना ठंडा पड़ रहा है कि पूछो मत। और आज तारीख 11 है, 11 तारीख से गोरखपुर महोत्सव शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जा पाएंगे देखने, क्योंकि पतिदेव को फुर्सत ही नहीं। 5 बजे तक, सुबह 9:30 से निकल जाते हैं। और रात के टाइम जाने का मतलब कि सर्द रात, ऊपर से खुली चारों तरफ से हवाएं। और यूनिवर्सिटी में होता था तो बहुत अच्छा लगता था। यूनिवर्सिटी में होता था ना तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही चले जाते थे बच्चों को लेके। दिन भर 4 बार 5 बार रात को भी जाते थे हम लोग नाइट शो देखने, क्योंकि यूनिवर्सिटी पास में ही है, तो फिर आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब वहाँ पे हो रहा है चंपा देवी पार्क में, रामगढ़ ताल के पास, नौका विहार जहाँ पे है ना, इस बार वहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों को लेके जाना उतना, फिर आने जाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यूनिवर्सिटी में रहता है तो आने जाने में टाइम नहीं लगता, बस घर के काम निपटाओ, गोरखपुर महोत्सव में पहुँच जाओ। मैं तो 3-4 बार जाती थी जब यूनिवर्सिटी में लगता था, लेकिन जब से रामगढ़ ताल पर लग रहा है ना, चंपा देवी पार्क में लग रहा है, तब से एक बार भी नहीं गए हैं देखने गोरखपुर महोत्सव। इस बार बोल रहे थे कि चलोगे आप, तो बोल रहे थे कि अगर रात में चलना है तो चलो, दिन में तो मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। देखते हैं क्या करते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है। मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है ठंड की वजह से। और शाम के टाइम हमने सोचा चलो खिचड़ी बना देते हैं हल्का, या तो दाल चावल बना देते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर चढ़ाया, इसमें राई के दाने, जीरा का तड़का लगाया, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक, हींग का तड़का लगाया। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिया ढेर सारी सब्जियाँ। मटर डाला है, बीन्स डाला है, गाजर डाला है। सोच रहे थे आलू भी डाल दें, लेकिन आलू डालने से ना इसका जो है कैलोरी बढ़ जाती है, इसलिए हमने सब्जियां ही डाली। दाल हमने ढेर सारी इसमें डालेंगे, और चावल भी डालेंगे। आप चावल की जगह क्या कहते हैं, ओट्स ऐड कर सकती हैं, ज्वार ऐड कर सकती हैं, या फिर चावल की जगह ब्राउन राइस आप ऐड कर सकती हैं। लेकिन अब मुझे सबके लिए बनाना था, तो सबको अब मेरी पसंद का नहीं पसंद आता। सबकी पसंद का मुझे भले पसंद आ जाए, लेकिन मेरी पसंद का सबको नहीं पसंद आता। इसलिए सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए, अपनी पसंद को साइड में रखते हुए, सबकी मनपसंद खिचड़ी बनाई है। अब बस इसमें से थोड़ा हम भी खा लेंगे। हेल्दी है, आलू नहीं पड़ा है इसमें, तेल ज़्यादा नहीं पड़ा है, तो हेल्दी होगी। बस एक कमी थी, रह गई थी इसमें ना, पानी जब भी डालते हैं खिचड़ी में सोचते तो हैं बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, गीली गीली बनेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है, सोख कर लेता है। खिचड़ी अक्सर जा कर के ना गाढ़ी बनती है। तो बस इसमें पानी ऐड कर दिया है, नमक हमने पहले ऐड किया है, मसाले वही होममेड मसाले और हल्दी पाउडर ऐड किया है। जो घर का बना हुआ मसाला होता है बहुत ही हेल्दी होता है।
है। कोशिश मेरी ये रहती है सारी की सारी चीज़ें घर की बनी हुई इस्तेमाल करें। जैसे पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसका इस्तेमाल कम करें खाने पीने में, तो ज़्यादा ही हेल्दी होता है। बस खिचड़ी बन चुकी है, बिटिया की प्लेट लगा देते हैं, बच्चों को सबसे पहले खाना देते हैं। और जो वो लोग खाते हैं, जैसे अब चोखा भी बना था तो वो लोग चोखा नहीं खाएंगे, सब्जी थी तो वो लोग सब्जी नहीं खाएंगे। बस जब खिचड़ी बनी है तो घी खिचड़ी अचार खाएंगे। और हमने अपनी प्लेट लगा ली है, थोड़ा सा चोखा लिया है, थोड़ी सी सूखी सब्जी जो बनी थी सुबह, थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी घी। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। खाना पीना हुआ, बर्तन धुला, किचन साफ़ किया और सब लोग सोने चले गए। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।